वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ का GHQ का पहला दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, दीगर काबीना अरकान की अस्करी क़यादत के साथ कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और अस्करी तैयारियों पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और वफ्द को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने पाक फौज के पेशा वाराना सलाहियतों और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। कहा, हुकूमत मुसल्लह अफवाज के लिए हर मुमकिन वसाइल मुहैया करेगी। आर्मी चीफ ने GHQ आमद पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रही है। पेट्रोल की कीमतें बरकरार। अगले 15 रोज 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर पर फरोख्त होगा। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 77 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 285 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माह मुकद्दस में भी कोई रियायत नहीं। रमजान में LPG की कीमत में तीसरी बार इजाफा, मजीद 30 रुपये महंगी। चेयरमैन LPG एसोसिएशन ने ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर कीमत में इजाफा बिला जवाज करार दे दिया। कहा, LPG कोटा होल्डर्स और इम्पोर्टर्स के गठजोड़ के बायस महंगी की गई। LPG की सरकारी कीमत 257 रुपये फी किलो। लाहौर समेत दीगर शहरों में 350 रुपये, पहाड़ी इलाकों में 410 रुपये में फरोख्त की जा रही है। पाकिस्तान ने IMF का बड़ा मुतालिबा मान लिया। दूसरे जायजे के मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF वफ़द को FBR में डिजिटाइजेशन का अमल फौरी शुरू करने की यकीन दहानी। FBR मुशावरती कंपनी के साथ मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत करेगा। आलमी मालियाती इदारे का रवा माली साल का टैक्स हदफ हर सूरत हासिल करने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ का अमरीका में IMF दफ्तर के बाहर एहतजाज। कर्ज के लिए कड़ी शराइत लगाने का मुतालिबा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने PTI को मुल्क दुश्मन जमात करार दे दिया। कहा, यह जमात आलमी मालियाती इदारे से पाकिस्तान को इमदाद ना देने का मुतालिबा कर रही है। मकसद IMF प्रोग्राम को सबूताज करना है। जेल में कैद शख्स को आलमी मालियाती इदारे ने नहीं, अदालतों ने रिहा करना है। अमरीका में लॉबिस्ट फर्म को हायर करके मुल्क दुश्मनी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सेहत, दिफा, तालीम, ज़राअत और मौसमियाती तब्दीलियों के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी पुरजोर तरीके से उठाया। गजा, बहिरा अहमर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और बाहमी ताउन की राहें इस्तेवार करने में अपना किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कांग्रेस कमेटी की समात पर रद्द-ए-अमल। का अमरीका से अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं और तामीरी राबितों पर यकीन रखते हैं। मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर तहरीक इंसाफ के अंदर फूट पड़ गई। शेर अफजल मरवद ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार दे दिया तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का फैसला हुआ था। अगले दिन कुछ लोग अडयाला जेल में मिले और फैसला बदल दिया। अब यह फैसला जैसे भी हुआ इस पर नजरसानी करना पड़ेगी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल PTI रहनुमाओं के बयानात पर बरहम। कहा, इत्तेहाद बानी PTI ने किया, हमने कुछ कहा तो कई लोग शक्ल नहीं दिखा सकेंगे। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. एक सेकंड है, तशरीफ रखें। ओके, काउंट भी मेड, आप काउंट भी मेड। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज के दौरान 7 ऑर्डिनेंसेस में तौसीक की करारदाद मंजूर। करारदाद की हिमायत में 130 और मुखालिफत में 63 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंसों में तौसीक की मुखालिफत के बावजूद करारदाद के हक में वोट दिया।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने कागजात फाड़ कर फेंक दिए। स्पीकर अयाज सादिक की इंजबाती कार्रवाई की धमकी। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा अपोजिशन से मुत्तफिक है, हुकूमत ऑर्डिनेंसेस से नहीं चलती। मैं एग्री कर रहा हूँ अपोजिशन के साथ। ऑर्डिनेंस में हुकूमतें नहीं चलती। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं, ना हम लोग इसको देख सकते हैं, ना हम लोग स्टडी कर सकते हैं। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं। ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए है, ये मईशत को डबोना चाहते हैं। ऑर्डिनेंसेस में तौसीक की करारदाद को मुस्तरद करते हैं। इनकी तस्वीर ले ले जो ऑर्डिनेंसेस की हिमायत कर रहे हैं। उमर अयूब का जारहाना रद्द-ए-अमल। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, मईशत को डबोना चाहते हैं। जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जवाब। कहा अपोजिशन तनकीद से पहले ऑर्डिनेंस पढ़ लेती, बर वक्त कैदी के पीछे खड़ी ना हुआ करे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब। सिंध में 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अकलियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। पंजाब से नून लीग के तलाल चौधरी के कागजात नामजदगी जमा। PTI के वलीद इकबाल, डॉक्टर शहजाद वसीम ने भी कागजात जमा करवा दिए। हामिद खान एडवोकेट, डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा ने कागजात हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख। छानबीन 19 मार्च तक मुकम्मल होगी। वोट 2 अप्रैल को डाले जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए बाज़ाब्ता उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सरमद अली को सेनेट टिकट जारी। एमल वली खान PP और ANP के मुश्तरका सेनेट उम्मीदवार होंगे। सिंध से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर एनी मरी और रुबीना कायम खानी को लाने का फैसला। अकलियती नशिस्त पर पूजा मिल भेल को टिकट दिया जाएगा। बलोचिस्तान से जनरल नशिस्तों पर टिकट होल्डर्स के नामों की मंजूरी। पीर चंगेज जमाली, सरदार उमर गोरगेज को टिकट जारी। एजाज अहमद बलोच, हाजी लाल मोहम्मद जतक को भी टिकट मिल गया। बलोचिस्तान टेक्नोक्रेट की सीट पर बिलाल मंदोखेल को टिकट जारी। बलोचिस्तान से खातून नशिस्त के लिए इशरत बरोही को टिकट मिल गया। रमज़ान मुबारक में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई 1.35% बढ़ गई। टमाटर 21.9, केला 21.7 और अंडे 7.1% महंगे हुए। प्याज 5.5% महंगे। मटन 1.7, बीफ 1.5, मुर्गी की कीमत में 1.4% इजाफा। एक हफ्ते में 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मोटरसाइकिल, गाड़ी और पासपोर्ट होल्डर अमेज़न रिलीफ पैकेज के हकदार नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाला रिलीफ सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद के लिए है। शहरियों का कहना है सिर्फ BISP में रजिस्टर्ड अफराद को ही सस्ता सामान क्यों दिया जा रहा है? क्या मुतवस्सित तबका किसी रिलीफ का हकदार नहीं? पंजाब हुकूमत ने किसान कार्ड के इजरा पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में किसान कार्ड से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। मरीम नवाज ने रवां साल IT टावर तामीर करने की हिदायत कर दी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन के हवाले से जल्द खिदमात फराहम का हुक्म। पंजाब में शहरों की बड़ी राबिता सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और आसानी फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म साहब इंशाल्लाह ताला जल्द कौम से खिताब भी करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, उन्होंने कौम से खिताब भी करना है और उन्होंने कब कर रहे हैं? मेरा ख्याल है जल्द, चंद रोज में। खिताब में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से बेहतरी आनी है, इकोनॉमी को हमने कैसे लेके चलना है आगे, उसके बेनिफिट कैसे रीप होंगे, उसका एजेंडा क्या है, ये सारी चीजें वो बताएंगे और मैं समझता हूँ कि वी कैन डू इट इंशाल्लाह ताला।
नवाज शरीफ ने वजीर आजम ना बनने का फैसला खुद किया। वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारर की सुन न्यूज़ के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का फैसला नवाज शरीफ ने किया, वो तमाम फैसले मुशावरत से करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द कौम से खिताब करके अपना मुआशी प्लान आवाम के सामने रखेंगे। कौमी इदारों की निजकारी कबूल नहीं, IMF की कर्ज टर्म शीट मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत IMF मिशन से अगली किस्त पर नहीं, मजीद गुलामी पर मुज़ाकरात कर रही है। कौमी इदारों की निजकारी अवाम के मुआशी कत्ले आम के मुतरादिफ है। आलमी बरादरी से गजा जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा।